आज हूँ, ईश्वर की कृपा है, पहले जानलेवा नशे से दूर हूँ। और मैं नशे से दूर इसलिए हूँ कि ये स्टेप्स हैं, ये क्लासरूम है, आप लोग हो, ये प्रोग्राम है। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं था मेरे नशे से दूर होने का, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में सब ट्राई करी नशा छोड़ने के लिए। पहले तो वही कसमें वादे, कल से नहीं पिएंगे, फिर पिया। उसके बाद जब और बढ़ गया, मैं अपनी चॉइस पे पहुंच गया, फिर वो इलाज, फिर और आगे बढ़ गया, फिर रिहैब्स के लंबे लंबे इलाज, सालों के इलाज, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एटलीस्ट जब मैं इस क्लासरूम में आया तो मैंने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर बनाया और उसने मेरे से ना बड़े सिंपल से एक दो सवाल पूछे। उसने कहा, आप नशा छोड़ सकते हो? तो मैंने कहा, जी नहीं छोड़ सकता। अगर मैं छोड़ सकता होता तो मैं इतनी दूर ट्रेन पकड़ के मीटिंग के लिए नहीं आता, मैं अपने घर बैठ के छोड़ देता। उसने कहा, तो फिर पियो। मैंने कहा, पी भी नहीं सकता। पी सकता होता तो भी अपने घर में बैठ के आराम से पी रहा होता, तो भी मैं दिल्ली नहीं आता। जून का महीना और ट्रेन में लटक के इतनी दूर से मैं आता हूँ, मैं नहीं आता, मैं छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा, फिर क्या करोगे? मैंने कहा, फिर आप बताइए। तो तब उन्होंने कहा, ठीक है, आप 90 मीटिंग करो, JFT पढ़ो, मेंबरों से बात करो, मेरे से बात करो, और ये सब चीज़ें शुरू हुई ज़िंदगी में। फिर जब मैंने आगे बढ़ा, धीरे धीरे इन स्टेप्स को लिखा, उसके पहले भी मैं प्रोग्राम को समझ रहा था, कर रहा था, तो मुझे कुछ चीज़ है ना बड़े साफ तौर पे क्लियर हुई। सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ा कि एक्चुअल में नशे की बीमारी है क्या। तो मुझे ये समझ आया और मुझे पहचान भी मिली जब मैंने वो क्वेश्चंस पढ़े और लिखे, कि उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि ना मेरा नशा और ना ही मेरे चारित्रिक दोष, केवल व्यसन की बीमारी ही मुझे व्यसनी बनाती है। और ये बीमारी है क्या? भाई नशा तो अब खत्म तो नहीं हुआ है दुनिया में, और बढ़ गया है। मेरे तो अभी भी मतलब नशा छोड़ने के बाद रिकवरी में मेरे ख्याल से ट्रकों के हिसाब से दारू बटती है। हर इलेक्शन में, कोर्ट के इलेक्शन में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, मेरे चैम्बर से ही कितनी पेटियाँ लोगों को बटती हैं, वहाँ बैठ के चलती है, मेरी गाड़ी में पड़ी रहती है। और बाकी भी अभी जैसे मेंबर शेयर कर रहा था कि गली गली में ड्रग्स बिक रही है। तो नशा कम तो नहीं हुआ, खत्म तो नहीं हुआ, नशा तो वही है, लेकिन मेरा छूट गया। तो मुझे नशे से, और पहले मैं बैन, लॉक और ये रिहैब्स में भी रहता था, और फिर पता नहीं फरीदाबाद में बिकना बंद है तो मैं कितनी दूर दूर जाके नशा ढूंढ लेता था। पैसे नहीं होते थे, घर से पैसे चुरा लेने, क्या क्या करके भी मैं नशा कर लेता था। तो अब मुझे समझ आया कि ये है क्या। एक्चुअल में मुझे एक विचार आता है और वो धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल जाता है, फिर वो कंपल्सन में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद मैं वो काम करूंगा जो मैं नहीं करना चाहता, और उसके बाद मुझे वही नकारात्मक भावनाएं आएंगी, पेन, शेम, गिल्ट, एंगर, हर्ट, फियर, सारी वही नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। और उनको दबाने के लिए फिर और नशा, फिर और भावनाएं तीव्र हो जाएंगी, फिर और नशा, और मैं इस अनवरत चक्र में फंस जाता हूं नशे के में। तो ये मेरी बीमारी है नशे की, और मैं इस बीमारी के सामने शक्तिहीन हूं। मतलब अगर मुझे ऑब्सेशन आ गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये चीज जब मैंने पढ़ी, आप लोगों की शेयरिंग सुनी, आइडेंटिफाई किया, खुद के अनुभव देखे, तो मुझे समझ आया, मैंने ये स्वीकार करा, मैंने एक्सेप्ट करा कि मैं नशे के सामने शक्तिहीन हूं, क्योंकि मैं इसे छोड़ ही नहीं पाया। और छोड़ नहीं पाया कोई बात नहीं थी, ना छोड़ो, पियो। मैं पी भी नहीं सकता,
ये बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे साथ के लोग हैं, मैं हर रोज कई बार मेरे दिमाग में ना वो रोल मॉडल बनते हैं, बहुत मेरे से भी बड़ा नाम है उनका, सेहत बड़ी अच्छी है, पैसा खूब कमा रहे हैं और अपने परिवार में समाज में बड़ी इज्जत है, और वो पीते ड्रिंक करते हैं, एक आधे पैग ले लिया, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, समटाइम्स 4 भी, और वो शाम को ही लेते हैं और अपना बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही है, अच्छे ब्रांड्स पीते हैं। लेकिन मुझे ये खेल समझने में बहुत टाइम लग गया। मैं उन जैसा बनने की कोशिश बहुत करी मैंने, अब थोड़ी पीऊंगा, अब एक ही पुड़िया पीऊंगा, या एक ही ड्रिंक लूंगा, या सिर्फ बियर पे रुकूंगा, या सिर्फ चरस पे रुकूंगा, मतलब तरह तरह की कोशिश करी, या होली दिवाली पीऊंगा, मैं नहीं मैनेज कर पाया, और मैं 100% पावरलेस था, हूं और रहूंगा, और ये होल लाइफ के लिए रहूंगा, ये भी मुझे समझ गया। और मेरी जिंदगी ना टोटली अस्त व्यस्त हो गई थी, मतलब ना तो मैं नशे को मैनेज कर पा रहा था, और साथ साथ जिंदगी को मैनेज नहीं कर पा रहा था। मैं कई बार अपने दोस्तों की ऐसे जो नहीं पीते, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी, मैं ऐसे ड्यूटी लगाता, भाई साहब चाहे कुछ भी हो 4 बजे आप मुझे आके उठाओगे, और वो सर्दी में भी आके मुझे 4 बजे खड़े हो जाते थे मेरे सिर पर, खड़ा हो भाई। समटाइम्स मैं इतने नशे में होता था कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा होता था, लेकिन मैं जाता था कि सुबह 4 बजे उठूंगा, रनिंग वनिंग मारूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, फिर मैं आके नहाऊंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, फिर मैं वो पूरा शेड्यूल बनाता था, लेकिन वो कभी भी मेरे से फॉलो नहीं हुआ। और फिर वही अनमैनेजेबिलिटी, एक थॉट आना, पीऊं ना पीऊं, संघर्ष से गुजरना, हर बार नशा करना, और फिर वही डे एंड नाइट। मतलब मेरी एक ही चीज रह जाती थी, हाउ टू गेट, हाउ टू यूज, हाउ टू गेट रिड ऑफ, कैसे मैनेज, कहाँ से आएगा, कहाँ पे पीऊंगा और कैसे छोड़ूंगा, बस यही चलता रहता था जिंदगी में। और जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी, बिजनेस खत्म, शरीर खत्म, इज्जत 2 पैसे की नहीं रह गई थी, अपनी नजरों में गिर गया था, बहुत बुरा हाल था यार, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। और ये चीज मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि मैं इसे छोड़ दूंगा या मैं इसे मैनेज कर लूंगा कल से, बाकायदा डेट लिखता था पुड़ियाओं पे, टाइम लिखता था, इसे इतने बजे पीऊंगा इसे, और एक ही बार में सारी पी जाता था। मेरे से नहीं मैनेज हो रहा था यार। और मुझे यहां आते आते ये चीज समझ आई कि भाई साहब 100% आपकी लाइफ अनमैनेजेबल हो गई है, नशे के सामने आप 100% शक्तिहीन हो। और मुझे ये भी समझ आया कि नशे के साथ साथ जिन और चीजों से मेरा टकराव होता है ना, मैं वहां भी पावरलेस हूं, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों पे भी शक्तिहीन हूं। मतलब मैं अपने हिसाब से हालात को पैदा कर दूंगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हर आदमी मेरे तरीके से काम करे, ये होने वाला नहीं है। और चीजें मेरे तरीके से बन जाएंगी, ये होने वाला नहीं है। ये नहीं हुआ, हुई चीज है अपने तरीके से हुई, अपने टाइम पे हुई, लेकिन मेरे चाहने से मेरे टाइम पे कभी नहीं हुई। तो मुझे आज भी जब कभी होएगा, बीवी ऐसे क्यों कर रही है, मेरी कंट्रोलिंग बढ़ेगी, माँ ऐसे क्यों है, ये समाज ऐसे क्यों है, दोस्त ऐसे क्यों, मतलब इवन मेरी इतनी बढ़ जाती है बीमारी कि मोदी ऐसे क्यों कर रहा है, राहुल वैसे क्यों कर रहा है, ट्रंप ने ये क्यों कर, मतलब पूरी दुनिया का कंट्रोल में ले लूं हाथ में। और मुझे एट लास्ट जब परेशान होता हूं, मानना पड़ता है कि भाई साहब आप पावरलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ये परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, आपको स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, ये एक राह है, एक दौर है, अपने हिसाब से चलना है। ट्रैफिक को लेके ये ऐसे क्यों है, ऐसे होना चाहिए, जाम क्यों है, पॉल्यूशन क्यों है, ठीक है, आप अपना योगदान दे सकते हो जितना दो, लेकिन आप टोटल चीजें ठीक कर दोगे, वो होने वाला नहीं है। तो वो पावरलेसनेस का एहसास मुझे नशे के साथ साथ जगह जगह पे करना पड़ता है। अभी भी किसी से मेरी बात हो रही थी, तो मैं उनको ये कह रहा था कि बोले यार कैसे आप महफिल में बैठ के भी कई बार बच जाते हो, मुझे भी बचना है। मैंने कहा भाई साहब मैं ऐसे बच जाता हूं जैसे मेरी इतनी धोबी धुलाई हुई, मैंने रॉक बॉटम हिट किया, जो शायद आपने नहीं किया है, कि मैं चीखे मारता हूं। जब मुझे विचार आता तो मैं बोलता हूं भगवान जी प्लीज बचा ले। जैसे मुझे 10-5 पहलवान मिलके तोड़ रहे हो और वो मेरे से पावरफुल हो, और मुझे पता हो कि भाई साहब इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो मैं क्या करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब प्लीज मान जाओ। और ज्यादा धोबी धुलाई होगी, वो और ज्यादा छेतेंगे, तो मैं क्या कहूंगा, यार भगवान जी प्लीज बचा ले, आज बचा ले कैसे भी। तो मैं जब भी मुझे थॉट आता तो मैं वो बोलता हूं कि भगवान जी प्लीज बचा ले यार, बचा ले मुझे, आज बचा ले कैसे भी, क्योंकि मुझे पता है
कि मेरी जिंदगी में इतनी ज़्यादा अनमैनेजेबिलिटी आ जाएगी कि वो मैं नहीं ठीक कर सकता। और ये चीज़ मुझे क्लियर है दिमाग में, बहुत ज़्यादा क्लियर है। और मुझे ये भी पता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं आज पी लूँ कल छोड़ दूंगा, नहीं हो सकता। मतलब मुझे ऑब्सेशन एक बार आने शुरू हो गए तो वो हो गए। और मैं कुछ पंगे ले रहा हूँ अभी इलेक्शन बाजी के चक्कर में कि शराब पिलाना लोगों को, उनके साथ बैठना, बैग में गाड़ी में भी बोतल पड़ी रहती है कई बार। तो आज मेरी बीवी बोल रही थी कि मुझे सपना आया कि आपने शराब पी लिया और मैं आपसे झगड़ा कर रही हूँ, और मुझे भी आ रहा था सुबह सुबह। और मैंने कहा यार हो तो गलत ही रहा है, लेकिन थैंक यू, मुझे आज यहाँ स्पीकर बुला लिया तो मीटिंग हो गई। अदरवाइज मैं सुबह से किसी काम पे खड़ा था, थका था, शायद मीटिंग भी नहीं आता अगर मेंबर का फ़ोन नहीं आता। तो स्पेशल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर। तो ये चीज़ें हैं यार ज़िंदगी में। और मैं ये एहसास क्लियर है मेरा कि मुझे इस दुनिया की पूरी सल्तनत मिल जाए, मुझे कोई राजा बना दे इस पूरे ब्रह्मांड का, कह जी आपकी मौज रहेगी, अब आपकी चलेगी, जो भी बोलोगे आप राजा हो। मैं नशा तब भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया ना, तो मुझे कुछ नहीं लेना देना राजपाट से, कोई बाकी है सयासी से। मैं तो 2-4-6 बोरियां डलवाऊंगा इकट्ठी और बस अपना लगा रहूंगा कि भाई साहब मुझे तो सीधी करके पन्नी पुन्नी पिघला के देते जाओ और मुझे तो बस पीनी पीनी है। और कोई कहे कि मेरा सब कुछ लुट जाए, बिल्कुल सड़क पे आ जाऊं तो भी मैं नहीं पी सकता, क्योंकि मेरे से मैनेज नहीं होएगी। तो मेरी कोई भी रिजर्वेशन इस मामले में नहीं है। ये समटाइम्स थॉट आते हैं यार सब पी रहे हैं, उनको देख के थोड़ा बहुत मैनेज कर लूं, अब तो इतने दिन हो गए, अब तो प्रोग्राम भी, कई बार दिमाग बोलता अब तो प्रोग्राम आ गया है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है गट लेवल से कि नहीं मैनेज कर सकता। मैं 100% पावरलेस हूं। मैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई खुशी होए, कितना ही बड़ा गम होए, कुछ भी हो जाए, कितना ही पैसा एकदम इकट्ठा आ जाए या कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, किसी भी हालात में मैं नशे को मैनेज नहीं कर सकता। मैं नशा के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता। ये मुझे गट लेवल से क्लियर है, अपने अनुभवों से, औरों के अनुभवों से, लिटरेचर से, प्रोग्राम से, हर तरह से मैंने, और खुद बहुत सब तरह से मैंने कोशिश कर ली मैनेज करने की। नशा बदला, टाइमिंग बदलने की कोशिश करी, कुछ भी करा, लेकिन मैं नहीं कामयाब हो सकता। सो पहले कदम में मुझे बिल्कुल ये क्लियर हो गई ये बात कि भाई साहब मैं नशे के सामने शक्तिहीन हूँ, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों के सामने शक्तिहीन हूँ, और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है अगर मैं नशा करता हूँ। और बाकी मामलों में भी अनमैनेजेबिलिटी चलती रहती है यार, जब तक मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करता। जैसे जैसे मैं लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेता हूं वैसे ही प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अब जब मैंने मान लिया कि मैं नशे पे शक्तिहीन हूं, जीवन के सामने शक्तिहीन हूं, तो एक शून्य सा खड़ा होगा सामने कि फिर क्या करूं भाई, अब क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जब मैंने लिखा तो क्लियर हो गया। समटाइम्स मैं 10-10 मिनट पेन लेके बैठा था यार ऐसे नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही कुछ खेल ही हाथ में नहीं है। तो लेकिन लिखना पड़ा कि नहीं भाई साहब आप पावरलेस हैं, लिखो। और मैंने लिखा यार ये। अब जब बिल्कुल ऐसे हो गया कि यार फिर कैसे होएगा, मतलब आप 100% पावरलेस हैं तो कैसे होएगा। तो दूसरे कदम में आके मुझे जब मैंने देखा, मुझे पता लगा कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है जो सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। अब मेरे सामने उस बड़ी शक्ति को लेके बड़े कंफ्यूजन थे यार। हायर पावर को मैं मानता ही नहीं था। मेरी दिक्कत ये थी, पहली दिक्कत तो ये थी कि मैं भगवान के कंसेप्ट को मानता ही नहीं था। बचपन में मानता था, फिर बीच में कॉलेज में आते आते मैंने भगवान को मानना बंद कर दिया। मैं लेफ्ट में चला गया, मैंने डायलेक्टिकल मैटरलिज्म पढ़ा, ये वो सारा कम्युनिस्ट थ्योरी पढ़ के मार्क्सवादी हो गया और मैं भगवान को मानना बंद कर दिया। भाग्य और भगवान है ही नहीं दुनिया में, ये सब बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है। मैं ये मानने लगा। और यहाँ पे बात होती थी हायर पावर की, तो मैं अब दूसरे कदम में आगे कन्फ्यूज, मैंने कहा यार वो तो है ही नहीं, ये क्या पागलपन है। तो मैंने शेयरिंग सुनी मेंबर्स की। सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ यहाँ समझ आई कि भाई साहब ग्रुप कॉन्शियस लेंगे हर चीज़ पे, भाई साहब ग्रुप कॉन्शियस ले लो, और जिधर मेजोरिटी कहे वो बात सही है, वो गॉड्स विल है, वही भगवान की आवाज़ है। मैंने कहा यार चलो, ये तो एक डेमोक्रेटिक वे भी है चीज़ों को करने का, लेकिन मैं सेल्फ बिल्ड आदमी हूँ कि मेरी ही चले। और मैं बाकायदा लॉजिक देता था, तर्क देता था, लेकिन क्योंकि नियम था, परंपरा थी,
कि भाई साहब देखो जिधर मेजोरिटी है वही माननी पड़ेगी। तो धीरे 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 मैंने ग्रुप कॉन्शियस को मानना शुरू किया। वहां से एक हायर पावर मेरी जिंदगी में काम करना शुरू हुई। फिर दूसरा ये हुआ कि एक दिन मेरा स्पॉन्सर शेयर कर रहा था कि मैं ना मेरे पास एक फ्लैट है और मैं उसमें जाता हूं तो दरवाजे के साथ एक स्विच लगा हुआ है, मैं उसको दबाता हूं, मेरे कमरे में उजाला हो जाता है और मेरे काम उससे आसान हो जाते हैं। तो जब से मैंने हायर पावर को मानना शुरू किया है मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। तो मुझे लगा यार इसमें तो कोई दम है बात में। और उसने कहा कि जो आदमी ना खुद काम नहीं करता, सिद्धांत काम करते हैं जिंदगी में, ये स्टेप्स और ये ट्रेडिशंस, ये प्रोग्राम काम करता है, इसकी वजह से मेरे जीवन में सारे चमत्कार हुए हैं। तो मैंने इन प्रोग्राम को मानना शुरू किया। मैंने कहा बात तो सी, अब स्टेप्स के बिना तो मैं चल ही नहीं सकता था ना एक भी कदम, ये मेरी मजबूरी भी थी यार। एक्चुअल में मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत इलाज ट्राई किए, बहुत ज्यादा कोशिशें करी जिंदगी को संभालने की, लेकिन नहीं समझी। और जब से मैंने इस क्लासरूम मानना शुरू किया, इन स्टेप्स को, इन ट्रेडिशंस को मानना शुरू किया, तो मैं ग्रुप में कंफर्टेबल रहने लगा और मतलब मैं एडजस्ट होने लगा। कंफर्टेबल ना भी रहा, समटाइम्स टकराव आज भी होते हैं, लेकिन मैं एडजस्ट कर जाता हूं कहीं ना कहीं। और ये स्टेप्स मेरी जिंदगी में ना मुझे समझ आया कि यार ये तो काम करते हैं वाकई, क्योंकि बहुत से मेरे सामने एग्जाम्पल्स थे। तो मैंने इन स्टेप्स को हायर पावर मानना शुरू कर दिया यार, कि यार ये है हायर पावर, चलो इन्हीं को मानते हैं कि भाई साहब मेरे से बड़े ये कदम हैं, मेरी सेल्फ विल से, मेरी स्वयं इच्छा से बड़े ये स्टेप्स हैं। और इन पे विश्वास हुआ। और विश्वास ये ऐसे ही नहीं हो गया, शुरू में तो सिर्फ देख के एक उम्मीद जगी थी, आशा बोलते हैं ना, जैसे आशा, होप मिली मुझे कि यार सबकी जिंदगी में काम हो रहा है, सब ठीक है, तो शायद तू भी हो जाए। मेरे साथ शायद वर्ड था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा धक्के खा चुका था, ठीक नहीं हो रहा था। तो जब धीरे धीरे काम शुरू हुआ तो मेरी वो जो होप थी वो ट्रस्ट में चेंज होने लगी, विश्वास में। और आज तो यार वो अटूट आस्था बन गई है। मतलब मुझे 100%, क्योंकि खुद के अनुभव हो गए। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है, बड़े बड़े काम कह लो या छोटे कह लो, वो जब जब मैंने उनका कंट्रोल अपने तरीके से लेने की कोशिश करी है, मुझे लगा है इस आदमी की वजह से नहीं हो रहा, आज ये ऐसे हो जाना चाहिए, इसने मना कर दिया, ये इस वाली डील में नहीं मान रहा है, ये यहाँ एग्री नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने संबंध खराब करे, लोगों की माँ बहन करी, उंगलियां उठाई कि ये नहीं चाहते मैं आगे बढ़ूं, ये वो। और जब वो काम होने थे, जब उनका समय आया, भाई साहब मुझे हंसी आती कि इतनी आसानी से होते हैं क्या, इतने इजीली काम हुए, इतनी आसानी से हुए कि एक शेयरिंग शुरू में बड़ी एक नारकोटिक्स एनोनिमस में लोग बड़ा एक शब्द यूज करते थे कि भगवान मुझे ऐसे निकाल ले जाता है जैसे मक्खन में से छुरी, और वो काम ऐसे ही हुए यार, इतनी आसानी से। मैं हंसता था, मैंने कहा यार तू कितना इसको लेके परेशान था, कितने लोगों से संबंध बिगाड़े, भाइयों से लड़ गया, और ये सब मान गए यार, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब मैं अपने तरीके से करता हूं तो मैं दूसरे को कहीं ना कहीं दबा रहा होता हूं अपने स्वार्थ के लिए, और जब भगवान करता है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होता, सब खुश होते हैं यार, वो काम हो जाता है यार। तो इससे मेरा ट्रस्ट इतना ज्यादा हो गया, ट्रस्ट क्या, अब तो वो अटूट आस्था हो गई है। एक मुझे पता लग गया है कि भाई साहब सारा खेल कहीं और से चल रहा है। मतलब ये क्लियर हो गया मेरे अपने अनुभवों से। पहले तो मैं सुनता था तो कोशिश करता था सुनने की और मानने की, लेकिन अब इस जो भी टाइम मेरा क्लीन टाइम रहा, इसमें जो भी काम हुए, इसमें वो सब ऐसे हुए कि मुझे क्लियर दिख गया कि भाई साहब ये तो खेल कहीं और से चल रहा है, कोई और ताकत है, मुझसे बड़ी एक शक्ति है जो सद्बुद्धि भी देती है और कामों को भी अपने हिसाब से कर देती है, और वो सबको देती है, मुझे ही नहीं, मौके वो बनाता है। हाँ एक चीज है, मेरा टकराव कहां रहता है कि मैं चीजें अपने तरीके से और अपने टाइम पे करना चाहता हूं, लेकिन वो जो हायर पावर है उसका ही तरीका चलता है और समय भी उसका चलता है कि वो जब समय आएगा वो अपने तरीके से काम सारे होते हैं। मुझे बीच में तो ऐसा दौर आया बाई गॉड, मुझे लगने लगा कि यार अब तो ऑलमोस्ट विशेष पूरी हो गई, तो अब तो बेशक से किसी दूसरे गोले का टिकट भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसे शेयर करने लगा कि यार अब तो बेशक सब कुछ पूरा हो गया, और अब लगता है कि चलो ठीक है यार, जब तक जिंदगी है करते रहो, कुछ ना कुछ नई नई चीजें हो ही रही हैं, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ में, मैं बहुत खुश हूँ।
और ये चीज ना, मेरे जैसा आदमी जब ये हर लाइन में शेयर करता है कि भगवान की कृपा है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, हायर पावर ही सारा खेल चला रही है, तो मुझे खुद भी कई टाइम अजीब लगता है कि क्या मैं वही व्यक्ति हूं क्या जो बिल्कुल ही इस कंसेप्ट को मानता ही नहीं था। और जब से मैंने इस कंसेप्ट को माना ना, मेरी जिंदगी में भी यार एकदम चीजें आसान हो गई हैं और बहुत कुछ हुआ है। और फिर इससे ना मुझे जब मेरा विश्वास बढ़ने लगा तो मैं और ज़्यादा इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेने लगा और चीज़ें ठीक होने लगी। और फिर तीसरे कदम में आके यार मेरे ना, मैं हूँ सेल्फ बिल्ड आदमी हूँ, मतलब मेरा जीवन है ना जो, वो मेरा इच्छा पर आधारित जिंदगी जीता हूँ मैं, कि मेरी इच्छा, मैं और मेरी इच्छा, बस और कुछ नहीं। दूसरे क्या, वो तो फिर मुझे लगते हैं रुकावट है मेरे बीच में, और मुझे लगता है उनको अक्ल वक्ल भी नहीं है ज़्यादा। मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और हकीकत यह है कि मैं सेल्फ सेंटर्ड आदमी हूँ। मेरी सोच घूम फिर के ना अपने लिए, अपने स्वार्थों के लिए होती है। मैं स्वार्थी हूँ अंदर से, बाहर से लगता है कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ डोनर, मैं किसी भी की हेल्प भी करने की सोचता हूँ, मुझे लगता है मैं तो बड़ा हेल्पफुल हूँ, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं को और लालच चल रहा होगा। मुझे ना वो, जब मैं आराम से चीज़ें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं कोई लालच है, या कहीं कोई दिखावा है, कोई ना कोई ऐसा करेक्टर डिफेक्ट निकल रहा होता है कि मुझे लगता नहीं कि वो सही है, मतलब जब मैं इन्वेंट्री ईमानदारी से लेता हूँ। और तीसरे कदम में आके मुझे थोड़ा क्लियर हुआ कि मुझे अपनी इच्छाओं को करना कैसे है पूरा। तो उसमें वही है कि यार, कि मुझे अपनी इच्छा और अपने जीवन को उस हायर पावर, जिस पे मेरा दूसरे कदम में मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता वो कौन है, वो जीसस है कि अल्लाह है कि राम है कि हनुमान है, कौन है। मैं सब जगह जहाँ मेरे जब सामने होता है सर झुका लेता हूँ। मैं किसी विशेष नाम से उसको नहीं पुकारता, मैं सिर्फ ईश्वर है, वो कोई ताकत है यार। अब क्या है वो, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग है, ये भी क्लियर है कि भगवान मेरी समझ का, उस पे मुझ पे किसी ने थोपा नहीं किसी पर्टिकुलर नाम लेके या कुछ, वो मेरी समझ का भगवान है। लेकिन वो है, वो ताकत है, और वो मुझे सिर्फ प्यार करती है और मेरी देखभाल करती है। ये कंसेप्ट मेरा क्लियर है। और जब मेरा इतना कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे थोड़ा आसान हो गया कि अपने इच्छा जीवन को उसकी देखभाल में सौंपने के लिए। और ये आसान क्या हो गया यार, ये मेरी, वैसे देखे ईमानदारी से तो ये सारी मेरी मजबूरियां हैं। मैं अंदर से सेल्फ बिल्ड हूं। मैं आज भी खुद भगवान बनना चाहता हूं कि किसी की देखभाल में इच्छा जीवन सौंपने की बजाय मैं आज भी यही है अंदर से कि अरे अपनी इच्छा से, मेरी इच्छा से सब कुछ होए। और मेरी लड़ाई यही रही शुरू से, जिसको मैं हमेशा हारा, कि मैंने इंसान कभी बना ही नहीं चाहा। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे, मैं ये, मैं वो। और इसीलिए मेरी धोबी धुलाई हुई, क्योंकि मैं भगवान नहीं हो सकता, मैं हायर पावर नहीं हो सकता, और कोई भी इंसान नहीं हो सकता यार। ये प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि कोई भी इंसानी ताकत हमें इससे नहीं निकाल सकती है। पावर ग्रेटर देन मी, ग्रेटर देन अस, हमसे बड़ी कोई शक्ति है जो इससे छुटकारा दिलाएगी, और उसने दिला दिया यार। तो अब मैं हर रोज, मेरी प्रार्थना यहीं से शुरू होती है, थर्ड स्टेप से ही, कि मैं ऐसे बोलता हूं कि परमात्मा मेरे इच्छा और जीवन को मैं आपके हवाले करता हूं और उसकी देखभाल करो। मतलब मुझे इच्छाएं छोड़नी नहीं है कि मैं इच्छा करना छोड़ दूं और बिल्कुल शून्य में चला जाऊं, या कोई वैसी थेरेपी पकड़ लूं कि इच्छाएं खत्म हो जाए। वो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन इच्छाओं को उसकी देखभाल में सौंपना है कि वो आप देखो परमात्मा, और वो यार करता है, उसने सारी पूरी करी है। और मुझे ना कई बार ना मेरी इच्छाएं ना, मेरे स्वार्थ ही इतना हूं कि मेरी इच्छाएं कई बार वो ठीक भी नहीं होती यार। वो कई बार ना कई गलत चीजों पर आधारित होती है, उनके पीछे लालच काम कर रहा होता है, उन चीजों के पीछे बहुत सी चीजें होती हैं। कई बार लस्ट इतना हावी हो जाएगा कि कुछ भी इच्छा करनी शुरू कर देगा, जहां मेरे अधिकार नहीं है वहां मुझे अधिकार मिल जाए, मेरी ऐसी इच्छाएं होती है, और बड़ी अजीब अजीब होती है यार। और मुझे ये भी समझ आ गया ना कि मेरी इच्छा पे आधारित जीवन को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि अगर मिलेगी तो फिर वो औरों की भी इच्छाएं से चलेगा जीवन, मेरी अकेले की तो चलेगी नहीं, क्योंकि सभी इंसान हैं।
और मेरी बीमारी इतनी प्रोग्रेसिव है, अगर मेरी एक इच्छा मेरे तरीके से पूरी हो जाए ना तो मैं उस पर रुकूंगा नहीं। जैसे नशा है ना कि एक पैग पे नहीं रुकता, एक पुड़िया पे नहीं रुकता, एक सुट्टे पे नहीं रुकता, और वो वैसी बढ़ जाएगी। मान लो मुझे लस्ट में कहीं मौका मिल जाएगा तो मैं और ये भी वो भी, ऐसे पैसे में कि सारा एक आ जाए, 2 करोड़ आ जाए, फिर 100 करोड़, 1000, मेरी मतलब बुरी तरह से बढ़ जाएगी। सो मेरी विषय मैं ऐसे है कि भगवान थोड़ा ठीक ठाक रखना सबको भी और मुझे भी। तो मेरी जो जायज इच्छाएं है ना वो यार अपने मौके बनते हैं, वो पूरी हो रही हैं सब मेरी। मैं अभी भी शेयर कर रहा था कि मुझे कई बार तो लगता है कि अब ऑलमोस्ट यार पूरी हो गई हैं, अभी हैं, ऐसे नहीं है विश लिस्ट खत्म हो गई है। और लेकिन मैंने ये समझ आ गया है कि मैं अगर सौंपता रहता हूं उसकी देखभाल में तो मेरा यार बुरा नहीं हुआ, मेरा बुरा नहीं हुआ। और समटाइम्स मुझे अगर लगा है ना बुरा हुआ है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो मुझे उसके कुछ टाइम बाद ये लगा है कि भाई साहब वो बहुत सही था। अगर वो उस टाइम पे वो घटना नहीं घटती तो आज जहां आप खड़े हो यहां नहीं होते, आप उससे कहीं बहुत पीछे होते, या आप बर्बाद हो चुके होते, अपनी इच्छा पे आधारित जीवन जीते जीते बहुत तेजी से चलते, कहीं ना कहीं गिर जाते। अगर मेरे किसी भी मेरी इच्छा में जो गलत थी या जो जायज नहीं थी या जिसका तरीका सही नहीं था, अगर कोई रुकावट आई है, परमात्मा ने मुझे कहीं रोका है, तो वो मेरी भलाई के लिए, ये मुझे क्लियर हो गया है उन टाइमों को देख के, उन पे सब पे आगे की घटनाएं देख के। समटाइम्स जब मुझे लगता है कि अभी मेरे साथ गलत हो रहा बहुत ज़्यादा, तो 6 महीने, साल बाद या 2 साल बाद मुझे लगता है, हंसी आती है कि यार तू कितना पागल है। अगर उस टाइम तेरे साथ ये नहीं हुआ होता जो तुझे गलत लग रहा था, तो आज तू यहाँ होता ही नहीं जहाँ आज तू खड़ा है। तो भगवान बहुत दयालु है यार, वो ना उसने यार बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है मेरे से। और जैसे अभी मेंबर भी शेयर करता था ना कि वो उतना देता है जितना मैं संभाल सकता हूँ, और मैं तो यार उससे ताकत मांगता हूँ। मैं तो बोलता ही हूँ कि मुझे अपनी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति दे, दैट्स इट। कि बता तेरी विल क्या है, मेरी छोड़ दे, मेरी इच्छाओं की देखभाल कर और मेरे जीवन को भी संभाल दे। और पहले मैं कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं सबको मुझे तो ऐसे लगता है इस दुनिया को सबसे बेहतर तरीके से मैं ही चला सकता हूं। मतलब, और मुझे एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा लगता था, जब रीगन और गोरबाचोव के बीच में डिस्कशंस होता था वर्ल्ड पीस को लेके, रशिया और अमेरिका के, जब बिल्कुल कोल्ड वार चल रहा था, और वो तो मुझे लगता था यार ये दोनों मेरे से क्यों नहीं सलाह लेते, मैं बताऊं इनको दुनिया कैसे चलानी है। ये दोनों के दोनों कमअकल आदमी हैं, ये अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, मैं बताऊंगा ना कि इस धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। और मुझे आज भी लगता है वो, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी पता है कि मेरी इच्छाएं अगर ज्यादा चलने लगी ना तो मैं बहुत स्वार्थी और सेल्फ सेंटर्ड आदमी हूं, मैं फिर वहीं पहुंच जाऊंगा जहां था, मेरा खेल खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे ये बिलीव करना पड़ता है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है और वो इसे बेहतर तरीके से चला सकता है। और एक बार ना मुझे जैसे अब गॉड्स विल क्या है, कैसे है, वो आगे के स्टेप्स में भी जानने का, सीखने का, समझने का मौका मिलता है जब आगे के स्टेप्स पे बातचीत की जाएगी। लेकिन मुझे अब उसकी इच्छा जानने का एक ये भी तरीका है यार कि मैं ना आंख बंद करके कई बार पूछता हूँ, अब पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे अर्ली रिकवरी में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी यार, मैं ऐसे ही ध्यान में बैठा, मुझे लगा भगवान बता मेरे लिए क्या इच्छा आपकी, तो मुझे एकदम लगा यार ये शरीर ना तेरा बनाया हुआ नहीं है, दिस इज गिफ्ट, ये मेरा गिफ्टेड है, तुम शरीर नहीं बना सकते। और मुझे लगा बात तो सही है यार, इंसान तो मैं नहीं बना सकता ना, और इस गिफ्ट की केयर नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। और मैंने यार प्रेयर करनी शुरू करी, मैं कोक्स बहुत पीता था, चाय, एसिड रहता था मुझे, बीड़ी, सिगरेट सब चली गई ज़िंदगी से, और मेरी एक्सरसाइज शुरू हो गई, मैं फुटबॉल खेलने लगा, मैं बॉक्सिंग में आ गया दोबारा से, मैं रनिंग, मतलब स्कीपिंग का, मैं बिल्कुल यार कॉलेजिएट बन गया, मतलब मैं बहुत फिट हो गया शरीर से, और मुझे लगा कि यार अब सही है। तो भगवान कई बार मैसेजेस भी देते हैं और मतलब संभाल तो लेता ही है, जब जितना मैं सरेंडर करता हूँ और जितना मैं घुटने टेक के प्रेयर करता हूँ, जितना मैं बोलता हूँ कि भगवान आप ही संभालो, उतना यार सही रहता है। और अब कुछ ना मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग
थोड़े हाइट पे है ना, जो थोड़े जिन्होंने कुछ जीवन में हासिल किया और समझदार है। एक तो ये कि एकदम मिल गया, किसी की ज़मीन निकल गई या कहीं से अचानक कोई डील में एकदम मोटा पैसा आ गया, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जिन्होंने मेहनत करके जो कहीं तक पहुँचे हैं, उन लोगों से बात करके भी यार, वो नॉर्मल लोग भी यही बात करते हैं कि भाई साहब सब अपने अपने बिलीफ्स हैं। कोई कहेगा कि ईश्वर की कृपा है, कोई कहेगा माता रानी की कृपा है, सब खेल उसी का यार, सब भगवान जी करते हैं ये वो लोग भी इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं, और ये सच्चाई है यार। तो इसलिए मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है ये, इसके अलावा कि मैं ये मान लूँ कि भाई साहब मैं पावरलेस हूँ, जीवन में अनमैनेजेबिलिटी आती है, जैसे ही कंट्रोल लेने की कोशिश करता हूँ, और ये मान लूँ कि मुझसे बड़ी एक ताकत है जो सद्बुद्धि देगी, और मैं अपने इच्छा जीवन को उसकी देखभाल में सौंप दूँ, और मैं सौंपता हूँ हर रोज़, और ये एक दिन के हिसाब से करना पड़ता है यार, और मैं करता हूँ हर रोज़। और जितना मैं कम करता हूँ उतनी दिक्कत होती है, और जितना मैं सरेंडर दिल से करता हूँ, कई बार मैं ऐसे हालात में फंसा भाई साहब, मैं रोया, लिटरली रो रो के प्रेयर की कि भगवान जी प्लीज प्लीज बचा लो। मतलब ऐसा तो मैंने नशे में भी इतना पेन नहीं देखा जितने से आज गुजर रहा हूँ, आप प्लीज सब ठीक कर दो। और वो ठीक हुआ यार, लेकिन मेरे तरीके से नहीं हुआ, जैसे मैं ठीक करना चाहता था वैसे नहीं हुआ। मतलब मैंने जितना ठीक करने की कोशिश की ना, वो और कई बार तो बिगड़ गया, परिस्थितियां और खराब हो गई, और भगवान ने वो ऐसे ठीक कर दिया कि मैं चाह के भी नहीं कर सकता, उस रास्ते पे जा सकता। तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है यार, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो इसलिए पहले 3 स्टेप्स में मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूं यार कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरा खेल कहीं और से चल रहा है, और मुझे बिलीव करना है उस चीज़ पे कि जो बड़ी ताकत है, और उसी की देखभाल में सौंपना है खुद को, और उसने सब ठीक कर दिया यार। थैंक्स फॉर लेटिंग मी शेयर यार।